रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शम्सी और आप देख रहे हैं न्यूज 21। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश जिसका नाम है खास मुलाकात, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बरवाबाद प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं। मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवाबाद में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत में पिछले एक दशक से लगातार बतौर मुखिया काम करने वाले श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे पिछले 10 वर्षों के इनके कार्यकाल। पिछले 10 वर्षों में किस तरह से इन्होंने इस पंचायत का विकास किया है, किस तरह से इस पंचायत की जनता का साथ दिया है, कितना सरकार की योजनाओं को पंचायत स्तर पर लाने में और पंचायत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के दहलीज तक और उनके दरवाजे और चौखट तक पहुंचाने में कितनी सफलता मिली है वर्मा जी। प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाएं हो, पंचायत की सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा का विषय या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में कितना काम करने में सफलता मिल पाई है श्री वर्मा जी को, कितना ये अपने कार्यों से संतुष्ट है, कितना इनके कार्यों से इस पंचायत की जनता संतुष्ट है और ये पंचायत लाभान्वित है। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बरवाबाद श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी से और इनके माध्यम से अवगत होंगे गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत इस सुंदर, समृद्ध और विकसित बरवाबाद पंचायत से और इस पंचायत की जनता से। तो आइए स्वागत करते हैं माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बरवाबाद श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी। वर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं विगत 2010 नहीं पंचायत चुनाव श्रीमान, एक शिक्षित मुखिया हैं आप, ग्रेजुएट हैं आप। पिछले 10 वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत बरवाबाद का नेतृत्व की जिम्मेदारी आपको मिल रही है और जिसका निर्वहन आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पंचायत स्तर पर, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? सर्वप्रथम आप ये बताएं, पानी की क्या स्थिति? पानी की स्थिति मेरे यहाँ जो है 5 गांव हैं, तो यहाँ के पारंपरिक व्यवस्था जो थी वो पेयजल कूप था। सार्वजनिक रूप से 10 घर पर 20 घर पर कुआं हुआ करता था। सरकार की गाइडलाइन के आधार पर चापाकल के द्वारा शुद्ध पानी उपलब्ध कराना। पिछले कार्यकाल में आपदा प्रबंधन का कार्य आया था जिसके तहत चापाकल लगवाया गया जहाँ अति जरूरत दिखा। कितनी संख्या में चापाकल लगाए हैं आप? चापाकल में बहुत ज्यादा संख्या में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सरकार का जो निर्देश था उसके अनुकूल चापाकल हर कोने में लगा हुआ था। जहाँ कमी थी, जहाँ लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था या दूषित पानी का उपयोग लोग करते थे, वैसे जगहों में मैं मात्र 5 चापाकल लगाने का काम। जल मीनार कितना लगा है? जल मीनार का काम प्रत्येक गांव में मैं एकत्र हो दिया। कितनी संख्या? उस गांव में जो संख्या है, संख्या कितने हैं जल मीनार में? संख्या मात्र 4 है। मात्र 4। आप ये बताएं कि पंचायत बरवाबाद में जो सड़कें हैं उनमें पंचायत स्तर पर जो काम होते हैं, पीसीसी पथ निर्माण और पैरा ब्लॉक पथ निर्माण का, ये कितना हो पाएगा?
मेरा जो रेवेन्यू विलेज है उसमें चारों राजस्व गांव PW और ग्रामीण पर जो होता है आरियो के रोड से जुड़ा हुआ है। जो पगडंडी है या गांव में जो गलियां घुसी हुई है, जहां जरूरत था PCC के माध्यम से उसको कर दिया। जैसे मेरा एक बंगारो है, बंगारो में मुख्य मार्ग से लेकर के गांव का जो मुख्य मार्ग था बीच गांव से गुजरा हुआ था, वो संपूर्ण पूरे 5-10 वर्षों में पूरा कर दिया, PCC कर दिया। खसलोडी हो गया, एक रेवेन्यू विलेज मेरा है। मुख्य पथ जो थे उस गांव में जाने के लिए वो पूरा PCC है। बरवाबाद है तो बरवाबाद मध्य भाग से PWD का रोड गुजरा हुआ है। मध्य रोड से दोनों तरफ जो गलियां गुजरी हुई थी वो PCC से जुड़ चुका है। कुछ जगहों में बाकी है। 5 साल में जिस तरह से सुविधा और पंचायत को अनुदान की जो राशि प्राप्त हुई उससे काम मैंने किया। PCC की आवश्यकता जो थी उसको मैंने पूरा करने का काम किया। बिजली की अगर बात की जाए, कितने घंटे बिजली वर्तमान में आपके पंचायत में मिल पा रही है? बिजली की व्यवस्था यहाँ बहुत पहले से थी कुछ गांवों में। जैसे मंगरूल मेरा एक बाजार है, बरवाबाद का एक टोला है और देवरी प्रखंड का पश्चिमी भाग का एक मुख्य बाजार भी है। तो वहाँ वर्षों से, विगत 20-25 वर्षों से बिजली थी। 2010 के दशक में ही विद्युतीकरण का, राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो सभी 5 राजस्व ग्रामों में बिजली पहुंच गई है। वर्तमान समय में मेरे यहाँ 12 से 15 घंटा बिजली रहती है। बिजली की व्यवस्था में सुधारने के लिए जो पंचायत स्तर पर स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की फैसिलिटीज दी जाती है, कितनी संख्या में इन चीजों को आपने लगाया पंचायत? स्ट्रीट लाइट में अपने पंचायत में नहीं लगाया। स्ट्रीट लाइट में होता क्या है कि उसमें सोलर और बैटरी से वो लगता था। सोलर युक्त जो था पॉल से गाड़ा जाता था। मैंने लोगों से अपने गांव में चर्चा किया, लोगों को बैठाया, उसमें बात जो सामने आई कि पंचायत से अभी जो है सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाएगा। वो बैटरी का एक सीमित अवधि तक उसकी आयु होती है, फिर इसका रखरखाव कैसे होगा। बहुत जगहों में देखा गया कहीं सोलर चोरी हो जाती थी, कहीं बैटरी का चोरी हो गया। तो वो स्ट्रीट सोलर जो था, सोलर लाइट, उसकी अधिष्ठापन मैंने अपने पंचायत में लोगों की सहमति से, आम जनता की सहमति से मैंने लगाने का काम नहीं। श्रीमान, आप ये बताएं कि आपने जो काम किए हैं, चूंकि आप शिक्षित हैं, तो पंचायत में शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है? हालांकि वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप है, समझा जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व की स्थिति कैसी थी? कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय, निधि विद्यालय आपके पंचायत में शुरू? मेरे 5 राजस्व ग्राम में प्राथमिक विद्यालय जो है वो एक गांव मेरा खसलोडी ऐसा है और एक राजस्व ग्राम समूहाडी है। समूहाडी और बरवाबाद का टोला मंगरू है, जहाँ से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम पड़ता था। इसलिए राजस्व गांव समूहाडी में कोई विद्यालय और कोई आंगनबाड़ी अभी तक नहीं है। मिनी आंगनबाड़ी के लिए प्रस्ताव हम लोग लिए थे। प्रस्ताव में लिया गया है कि मिनी आंगनबाड़ी राजस्व ग्राम समूहाडी में हो, इसकी मैं बराबर मांग करते आया हूँ। और खसलोडी राजस्व ग्राम किसगो जो है तो 3 रेवेन्यू विलेज से जुड़ा हुआ एक गांव है, बहुत बड़ी आबादी है। 2 रेवेन्यू विलेज मेरे पड़ोसी पंचायत सलेटी खुरोडी में पड़ता है। तो दोनों गांव में विद्यालय है, एक उर्दू मध्य विद्यालय है और एक विद्यालय हिंदी प्राथमिक विद्यालय उत्कर्मण हुआ है, मध्य विद्यालय वो भी हुआ। अब किसको जो है किसको खसलोडी, वो दोनों विद्यालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस विद्यालय में भी किसी तरह का सरकारी विद्यालय नहीं है। वहाँ के बच्चे चकमंजो, लताकी और पड़ोसी मेरे पंचायत का गांव बंगारो है, जहाँ जाकर के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र है। बरवाबाद जो मुख्य विलेज है, गांव है, उसमें प्राथमिक विद्यालय एक है, दूसरा एक उत्कर्मण मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। चलिए, अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा काम हो रहा है। और मेरे स्तर से ही 1996 में जब मैं पढ़ाई छोड़ करके गाँव लौटा तो लोगों इलाके की जब डिमांड हुई कि यहाँ के बच्चे माध्यमिक शिक्षा के लिए झंडुआ प्रखंड के लंका बाबा हाई स्कूल
मिश्री प्रखंड के अग्रवाला उच्च विद्यालय और फिर इस ब्लॉक का देवरी ब्लॉक का जो रामपुर भरंजी रानी जी में अवस्थित उच्च विद्यालय, वहाँ बच्चे चले जाते थे, बच्चियां नहीं जाते। खास करके बच्चियों की शिक्षा के लिए वो एजुकेशन के तहत बालिका उच्च विद्यालय का शिलान्यास करवाया, शुरुआत करवाया और वो विद्यालय भी मेरा चल रहा है। इसमें बच्चों के साथ साथ बच्चियां भी अध्ययन करती है और अच्छा रिजल्ट भी रहा है इस क्षेत्र में। क्या पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? इलाज हो रहा है? एएनएम और चिकित्सकों की नियुक्ति है? एएनएम की नियुक्ति है। जरूरत के अनुसार यहाँ कैंप जब आयोजन होता है तो चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड से कर्मियों को दिया जाता है, अपने भी समय देते हैं इसे। और नहीं तो बाद में भी कभी कभी मैंने स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आम नागरिक अपने ही पंचायत में, इस इलाके के अन्य पंचायत के लोगों को लाभ मिले तो क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल गढ़वा में जिनके सौजन्य से कैंप का आयोजन करवाया और इलाज भी हुआ। और इस तरह का आयोजन मैं करते रहता हूँ। मंगरू मैदान में अभी चिकित्सा सुविधा के लिए नर्सिंग होम भी खुला हुआ है, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा और जाने मानी प्रतिष्ठित MBBS चिकित्सक लोग भी यहाँ सेवा देते हैं, चिकित्सा की सुविधा मिलती है। माननीय मुखिया ग्राम पंचायत तरवाबाद को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सभी बातों पर अपनी राय। समय इस पंचायत के माननीय मुखिया हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत का नेतृत्व आप कर रहे हैं। 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। कोरोना महामारी की अगर बात की जाए बहुत ही प्रतिकूल समय रहा। आरंभ से वर्तमान तक की जो स्थिति है वो हम सभी के सामने है। पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा राज्य और जिला इस महामारी से त्राहिमाम। हालांकि आरंभ के बाद से कुछ महीनों के बाद लगातार 5 महीनों तक ऐसा लगा कि स्थिति लगभग सामान्य हो गया, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल। लेकिन पिछले 1-2 महीने से अगर देखा जाए तो हमारे देश में कोने कोने में जिस तरह से बीमारी का संक्रमण फैल रहा, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, भयावह स्थिति है। आप शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, आरंभ में आपने क्या किया, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं महामारी के प्रकोप से अपने पंचायत के लोगों को बचाने के लिए और जागरूक करने के लिए? विगत 2020 में जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप जब इस देश में आया, प्रधानमंत्री जी का जब संदेश आया कि अपने घरों में रहना है, एक ऐसा संक्रमण का दौर आ गया है देश में, जिस दौर में लोगों का जीवन, लोगों की जीविका बचाते हुए अपने देश के नागरिकों को बचा लेना है। मैं पिछले वर्ष भी सरकार के गाइडलाइन के तहत प्रवासी मजदूर जो आए उन मजदूरों को 14 दिनों का क्वारंटाइन करवाने की व्यवस्था मैंने किया पंचायत में, विद्यालय में, पंचायत भवन में, स्वास्थ्य केंद्र में। जो बाहर से आए क्वारंटाइन के बाद उनको घर भेजा गया। साथ में सरकार के द्वारा कोई भूख से नहीं मरे, इसके लिए मैं अपने स्तर से भी और सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई खाद्यान्न को लोगों के बीच में वितरण करवाया, सूखा राशन पैकेट बंटवाया। और पिछले वर्ष का जो ये लॉकडाउन का अवधि रहा शांतिपूर्ण से संपन्न भी हुआ। फिर आर्थिक गतिविधियां जब शुरू हुई तो पंचायत के बहुत से ऐसे मजदूर थे जो बाहर में रह करके अपनी जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करने का काम करते थे, चला गया था। इस बार भी जब पुनः द्वितीय बार कोरोना का प्रकोप बढ़ते जाने लगा तो बाहर से आने वाले परिवार में जो ऐसे मजदूर चले गए थे उस परिवार के लोगों को और आने वाले मजदूर को अभी भी आइसोलेशन, ये क्या कहते हैं, होम क्वारंटाइन करें, दूरी बना के रहें, जरूरत पर बाहर निकलें तो मास्क पहन करके निकलें। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य सप्ताह का जो है हमारी सरकार घोषणा की है
कल ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और मैं खुद उपस्थित होकर के अपने पंचायत की मुख्य बाजार मंडरो, मुख्य गांव बरवाबाद में फ्लैग मार्च करवा करके अलाउंस के माध्यम से लोगों को सूचना दी गई कि जरूरत पड़ने पर ही घर से लोग बाहर निकलें। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी, जहां आप जाकर के आप सामान का क्रय करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और आज से कड़ाई से लागू भी हो गया है। बाजार में अधिकांश दुकानें बंद हो गई है, मेडिकल खुला हुआ है, राशन की दुकानें खुली हुई है, कुछ सब्जियों की दुकान खुली हुई है। जरूरत के अनुकूल लोग जा रहे हैं। मैं अभी पंचायत का भ्रमण करके ही लौटा था और मैं पूर्ण आश्वस्त करवाया हूं अपने पंचायत के लोगों को कि संक्रमण के दौर में संयम से रहना, लोगों को रखना और अपने को बचाना, यही मुख्य उद्देश्य है। जान है तो जहान है। समय बहुत अभी विकट परिस्थिति से राज्य गुजर रहा है। सरकार की जो सुविधा आएगी, जो निर्देश प्राप्त होगा, मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। जरूरत के अनुकूल जो कमी होगी, खाद्यान्न के अभाव में कोई भूखे नहीं रहे, वैसे परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए मैं अपने से विचार बनाया हूँ। माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बरवाबाद श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी को आप सुन रहे थे। कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को हम सभी के समक्ष रख रहे थे और अभी जो हालिया जो प्रकोप इस महामारी का बढ़ रहा है, फैल रहा है तेजी के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी सावधानियां बरतने की बातें, एहतियात जितना भी करने की जरूरत है, उन सभी को विस्तार से हम सभी के सामने रख रहे थे। शिक्षित हैं, जागरूक हैं, इसीलिए पंचायत विकसित है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस पंचायत में जो स्थितियां हैं वो सामान्य से और भी सामान्य होता चला जाएगा। मुखिया जी, पिछले 10 वर्षों से आप लगातार बरवाबाद पंचायत के मुखिया हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? मैं विगत 10 वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहा हूं। मेरा अपना सोच तो बना हुआ है कि मैं 10 वर्षों तक सेवा किया हूं, तो आगामी जनता सेवा करने का मौका देगी तो मैं पुनः उम्मीदवार बनूंगा। क्या लगता है, लगातार तीसरी बार जब आप अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपके पंचायत की जनता का आशीर्वाद, दुआ और प्यार क्या लगातार तीसरी बार आपको मिलने जा रहा है? अभी तक जनता की ओर से जो आवाज आ रही है, जिस लगन और समय को देते हुए मैं जनता के बीच में हर सुख दुख की घड़ी में जब मुझे याद किया जाए तो उस वक्त में जब भी मुझे याद किया कि जनता के बीच में रहा हूँ, उस समय पर मैं जाता हूँ, मेरे माध्यम से जनता को संतुष्टि मिली है, भरोसा है। कितना प्रतिशत भरोसा है? 80% लोगों को भरोसा मेरे ऊपर है। पंचायत के 80% लोगों का भरोसा आपके ऊपर है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि मेरे द्वारा किसी तरह का आज तक का जो मेरा कार्य रहा, किसी से भेदभाव नहीं। महिला याद करती है कि मेरे घर पर आकर के मेरी समस्या का समाधान करवाती है, किसी से कुछ सामाजिक उलझने होती रहती है। याद किया, मैं तत्परता के साथ तुरंत पहुंचने का काम किया। या किसी तरह की समस्या हो गई तो मैं अपने स्तर से कोई मामला जल्दी थाना नहीं जाए, पंचायत में नहीं जाए, लोगों का जो है किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं हो, वैसे कामों से मैं बचाने का प्रयास किया। लोग इस बात से खुश हैं कि पढ़े लिखे मुखिया हमारे हैं। जब मैं याद करता हूँ, मेरे बीच आकर के समय मेरे काम को निकालने का काम करते हैं। जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं भी आज तक किसी तरह का पेपर में साइन करने से या गलत राह दिखाने से मैं अपने आप में संतुष्टि नहीं समझता हूँ। सबों को मैं अच्छा संदेश देता हूँ, काम के प्रति लोगों को प्रेरित करता हूँ, शांति से रहने के लिए मैं लोगों को मार्गदर्शन बताता हूँ। इस उम्मीद से लोग भरोसा जता रहे हैं। चलिए, श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी पिछले 1 दशक से मुखिया ग्राम पंचायत बरवाबाद, आगामी पंचायत चुनाव में
इस पंचायत से लगातार तीसरी बार जनता के समक्ष अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी बतौर मुखिया प्रत्याशी रखने की पूरी तैयारी और अपनी जीत के प्रति ये 80% आश्वस्त हैं और सुनिश्चित हैं। इसकी वजह और इसका कारण इनके अनुसार इन्होंने निस्वार्थ भाव से पिछले 10 वर्षों से जनता का काम किया है, पक्षपात रहित इनका कार्यशैली रहा है, सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है, शिक्षित है, शिक्षा पर इनका प्रमुख फोकस रहता है। हर वर्ग और समुदाय के जो लोग इनके पंचायत के हैं सबको समान दृष्टि के साथ ये देखते हैं। इनका व्यवहार, इनका आचरण प्रशंसनीय है लोगों के बीच। इनकी उपलब्धता बहुत ही सुलभ है लोगों के बीच। ये जो गुण है इनके आधार पर इनको लगता है कि पंचायत की जनता लगातार तीसरी बार अपना दुआ, प्यार और आशीर्वाद देकर इनका चयन बतौर मुखिया करने जाए। हमारी शुभकामनाएं फिलहाल